ध्यान से सुनना भैया। ग्रहण पड़ा है, सूर्य ग्रहण। भगवान ने दाऊ जी से कहा, दाऊ जी चलो ग्रहण में किसी तीर्थ में स्नान करने चलते हैं। तो कुरुक्षेत्र में आए हैं स्नान करने के लिए। ब्रजवासियों को पता चला कन्हैया पास में आया है, सारे ब्रजवासी आए हैं। भैया सच बताऊं, मैया को पता है चलो हमारो कन्हैया भी आओ है। तो आज मैया 80 साल में तो लाला भयो है और 100 साल बाद कन्हैया से मिली है। मैया डंडा को टेकते टेकते पहुंची है। एक शिविर में कृष्ण बलराम बैठे थे। मैया चिल्ला रही, ए भैया हमको बता दो कि हमारे कृष्ण बलराम किस शिविर में रुके हैं। अरे भैया कोई बोलता क्यों नहीं है। जैसे कन्हैया ने आवाज सुनी मैया की, दाऊ जी से बोले, दाऊ ये तो हमें अपनी यशोदा मैया की आवाज लगती है। दोनों कृष्ण बलराम दौड़े दौड़े गए हैं और मैया की दशा को देख के ठाकुर जी फपक फपक के रोने लगे। दाऊ जी रोने लगे हैं, मैया भी रोती जा रही, ए भैया मैं सुबह से भटक रही हूँ, सांझ हो गई, कोई नहीं बताता कि हमारो कन्हैया किस शिविर में रुको है। सच बताऊं भैया, तुम्हें नहीं बतानो तो मना तो कर दो, मुझे क्यों खड़ा रखा है। ऐसे मैया रोते रोते जैसे जाने लगी, ठाकुर जी चरणों में पड़ गए, मैया मैं ही तेरो कन्हैया हूं। और आज मैया के शुष्क पयोधरों से दुग्ध स्रवित हो गया। ठाकुर जी ने मैया को गोद में बिठा लिया। मैया कहती, लाला मुझे माफ कर दे, मैंने एक बार तो उखल से बांधो तो तेने मुंह को ऐसी सजा दी कि तू छोड़ के आ गयो। मैया कहती है, मैंने सुना कि तू अब बहुत बड़ा आदमी बन गया है, तेरे पास नौकर चाकरों की कमी नहीं। लाला मुझे भी तू अपनी एक नौकरानी समझ के अपने पास रख ले, और कुछ नहीं कर पाऊंगी तो कम से कम तेरे जूते तो साफ कर सकूंगी। जैसे मैया ने कहा, ठाकुर जी ने कानों पे हाथ लगा लिए, माँ तू क्या कह रही है। अरे माँ ये कृष्ण अपनी चमड़ी की जूती भी तुझको बनवाए तो तेरे कर्ज से पूर्ण नहीं हो सकता। भैया बहुत करुण प्रसंग है। भगवान गोपियों से मिले हैं और जब ठाकुर जी राधा रानी से मिले हैं तो किशोरी की दशा को देख करके भगवान राधा रानी के सामने नहीं आ पाए। क्या मुंह दिखाऊंगा इनको, क्या बोलूंगा इनसे। भगवान रोते रोते वापिस आ गए हैं। जब ठाकुर जी रो रहे हैं कोने में बैठे बैठे, रुक्मणी ने पूछा, नाथ क्या हुआ है। मत अब कुछ मत पूछो रुक्मणी, आज मुझको मेरी राधा मिली है, राधा दिखी है। सारी की सारी रानियां अचंभित हो गई। रानियों ने सोचा चलो हमने सुना राधा बहुत सुंदर है, चल के देखते हैं आखिर राधा है कैसी। जब जाने लगी राधा के पास, भगवान ने कहा खाली हाथ मत जाना, कुछ लेकर के जाना। कुछ नहीं सूझा तो रुक्मणी आदि रानियां दूध लेके गई हैं किशोरी जी के पास। आहा, जिस दिन से गोविंद गया है ब्रज के बिरही लोग विचारे, बिन गोपाल ठगे से ठाणे, दुर्बल तन अधिकार, ब्रज के बिरही लोग विचारे। एकदम दुर्बल तन, एकदम डेढ़ हड्डी के अलावा कुछ नहीं बचा। कुछ पाया तो है नहीं भगवान के वियोग में। ललिता आदि सखियों ने कहा, श्यामा जू आपसे मिलने के लिए श्याम सुंदर की पटरानियां आई हैं। राधा रानी रोने लगी, श्याम सुंदर स्वयं नहीं आए, पटरानियों को भेज दिया। और जब किशोरी जी के रूप लावण्य श्रृंगार का दर्शन किया है,
तो जिन रानियों को अपनी सुंदरता का अभिमान था वो पानी की तरह बह गया। मैं तो इन राधा रानी की चरणों के नख के समान भी नहीं हूं। जितना इनके चरण का नाखून सुंदर है, इतना हमारा सारा अंग सुंदर नहीं है। धन्य है। जब ये विरह की दशा में, दुख में इतनी सुंदर हैं, जब ये प्रसन्न होती होंगी तो कितनी सुंदर होंगी। रानियों ने प्रणाम किया है और रानियां कहती हैं, हे किशोरी जी, हम तुम्हारे लिए दुग्ध लाए, कुछ खाया पिया तो है? राधा रानी ने मना कर दिया, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, मुझे श्याम चाहिए, नहीं चाहिए। तो रुक्मणी जी बोली, ये हम नहीं लाए, तुम्हारे श्याम सुंदर ने भेजा है। जैसे ही सुना तो आज किशोरी जी ने दूध को उठाया है और एक सांस में संपूर्ण दुग्ध पी गई हैं। और भैया जब रुक्मणी आदि लौट के गई हैं तो क्या देखा, भगवान के संपूर्ण अंग पर फपोले पड़े हैं। रुक्मणी ने कहा, नाथ ये क्या हो गया आपको? भगवान ने कहा, रुक्मणी क्या बताऊं, तूने राधा को गर्म दूध दिया था और राधा पी गई। तो सच बताऊं रुक्मणी, मैं और राधा दो देह नहीं है, दो प्राण नहीं है, देह दो जरूर है। राधा ने दूध पिया, कष्ट मुझे हुआ, मुझे कष्ट होता है तो राधा को तकलीफ होती है, और राधा को कष्ट होता तो मुझे तकलीफ होती है। सारी रानियां चरणों में पड़ गई हैं। द्रौपदी जी मिली हैं। सारी रानियों ने द्रौपदी से पूछा है, हे द्रौपदी, तुम्हारे 5 पति हैं और तुम 5 को कैसे खुश रखती हो, और हम 16,108 हैं, एक कन्हैया को खुश नहीं कर पाती, बताओ।